अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, आज हम साइंस पर मारूज़ी सवालात तुलबा से अर्ज़ करके आपकी ज़हानत में इजाफ़ा करेंगे, साइंस की मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। मारूज़ी सवालात में सबसे पहले सवाल करूँगा मैं अरबिया बागवान को, अज़ला किसको कहते हैं? ज़रूरत के मुताबिक सिकुड़ने और फैलने वाले बेशुमार रेशों का जाल या ग्रोह अज़ला कहलाता है। हमारा जिस्म कितने अज़ला से बना हुआ है? हमारे जिस्म 600 से ज़्यादा अज़लात से बना हुआ है। इरादी अज़लात किसको कहते हैं? हाथ से काम करने, मज़ीद से अफ़आल अंजाम देने वाले अज़लात को इरादी अज़लात कहते हैं। गैर इरादी अज़ला किसको कहते हैं? दिल, मैदा, आंतें, इनके अफ़आल का इन्हिसार हमारी मर्ज़ी पर नहीं होता बल्कि गैर इरादी अज़लात की मदद से होता है। अज़लात की झीज रोकने के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाई अशियाओं का इस्तेमाल करते हैं? प्रोटीन, निशास्ता, आमेश चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अज़लात की बुनियादी ख़ुसूसियत क्या है? अज़लात की बुनियादी ख़ुसूसियत सिकुड़ना है। जिस्म में सबसे बड़ा अज़ला कौन सा है? रान है। जिस्म में सबसे छोटा अज़ला कौन सा है? जिस्म में सबसे छोटा अज़ला कान की रुकाबनुमा हड्डी से जुड़ा हुआ है। अज़लात की हरकत कब तेज़ होती है? काम करने और वर्जिश करने से तेज़ होती है। हज़मी निज़ाम को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। जिस्म में चर्बीदार मादों को हज़म करने के लिए किसकी मदद लेता है? सफरे की मदद लेता है। पित्ता कहाँ पाया जाता है? पित्ता जिगर के निचले हिस्से में पाया जाता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन तब्दील करता है? लबलबी रस करता है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए? तंबाकू, शराब नोशी, सिगरेट वगैरह से दूर रहना चाहिए। जिस्म के गुदूद के नाम बताओ। लियाबे दहन, मादे की दीवार, जिगर, लुबलुबा। कुदरती तब्दीली को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? नेचुरल चेंज। कीमियाई तब्दीली को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। तबई तब्दीली किसको कहते हैं? ऐसी तब्दीली जिसमें शय दोबारा हासिल होती है उसे तबई तब्दीली कहते हैं। दौरी तब्दीली किसको कहते हैं? मुकर्रर वक्त पर तब्दील होना, मसलन सूरज का तुलू होना। अगला सवाल है, सोने की अलामत क्या है? AU। भरत किसको कहते हैं? एक से ज़ायद मादे मिलकर असल धात की खुसूसियात को तब्दील करने को भर्त कहते हैं। चांदी को लातीनी ज़बान में क्या कहते हैं? ऑर्गेंटम। चांदी की अलामत क्या है? AG। सोने को लातीनी ज़बान में क्या कहते हैं? एरम। जलने में कौन सी गैस मदद करती है? ऑक्सीजन गैस। पानी का ज़ाब्ता क्या है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़ाब्ता क्या है? CO2। टूथपेस्ट में कौन से अज़ा होते हैं? कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट। दांतों की फरसोदगी रोकने के लिए टूथपेस्ट में किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लोराइड का। 1873 में पहली मर्तबा टूथपेस्ट की किस कंपनी ने तैयार किया है? न्यूयॉर्क की कोलगेट कंपनी ने। कौन से दरख्त से मजबूत लकड़ी हासिल होती है? शीशम, सागवान, सौ, बबूल, नीम वगैरह से हासिल होती है। अंग्रेज़ी में रेठे को क्या कहते हैं? सोप नट। अंग्रेज़ी में शिकाकाई को क्या कहते हैं? सोपॉड। साबुन की ईजाद कब हुई? साबुन की ईजाद 2000 साल कब्ल मसीह में हुई। ज़मीन से हमें कौन सा नमक हासिल होता है? काला नमक और सेंधरा नमक। ईंधन कितनी हालत में पाया जाता है? ईंधन 3 हालत में पाया जाता है, ठोस, माय, गैस। लोहे की 4 अहम कचधात कौन सी हैं? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लेमोटाइट, सेडराइट। बॉक्साइट किससे बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। दवाएं बनाते वक्त किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीज के मुरक्कबात का इस्तेमाल किया जाता है।
तेल और कुदरती गैस के इदारों को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ONGC। ONGC को कौन से सन में शुरू हुआ? 14 अगस्त 1956 में। ONGC का दफ्तर कहाँ है? दिल्ली। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। कुदरती गैस का अहम जुज़ क्या है? मीथेन। मीथेन की अलामत क्या है? CH4। कुदरती गैस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपिन, ब्यूटेन। नीम का इस्तेमाल किस लिए होता है? सर्दी बुखार के लिए। दारचीनी का इस्तेमाल किस लिए होता है? मतली के इलाज के लिए। सदाबहार का इस्तेमाल किस लिए होता है? कैंसर के इलाज के लिए। खुशबूदार तेल किन चीज़ों से हासिल होता है? लेमन ग्रास, वेरिना, केवड़ा खस वगैरह। शाबाश। समंदर से हमें प्रोटीन हयातीन किन से हासिल होता है? कोड, मबी, सरमाई, पम्फ्रेट, मछली वगैरह से हासिल होता है। सूखे बोम्बिल का इस्तेमाल किन के लिए होता है? मुर्गियों की ग़िज़ा और खाद बनाने में। विटामिन A, D किन मछलियों से हासिल होता है? शार्क कार्ड से हासिल होता है। थोरियम का इस्तेमाल किस लिए होता है? जोहरी तवानाई में। मैग्नीशियम का इस्तेमाल किस लिए होता है? कैमरे के फल्श पल्प में। पोटाशियम का इस्तेमाल किस लिए होता है? मस्नूई रेशम बनाने में। पोटाशियम का इस्तेमाल किस लिए होता है? साबुन, शीशा खाद बनाने में। शाबाश। सल्फेट का इस्तेमाल किस लिए होता है? मस्नूई रेशम बनाने के लिए। सोडियम का इस्तेमाल किन चीज़ों में होता है? कपड़े और ग़िज़ा की तैयारी में। बद्र कामिल को आम ज़बान में क्या कहते हैं? पूनम। नवंबर 2016 में चांद के पीछे कौन सा सितारा छुप गया था? रोहिणी। हमारे कान कितने हर्ट्ज़ आवाज़ सुन सकते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज़। 20 हर्ट्ज़ से कम आवाज़ कौन सुन सकते हैं? हाथी, गेंडा, वेल। खला को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? स्पेस। सितारे रोज़ाना कितनी देर से तुलू होते हैं और गुरूब होते हैं? सितारे रोज़ाना 4 मिनट देर से तुलू और गुरूब होते हैं। फल्कियात को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 88 हिस्सों में। 88 हिस्सों में तकसीम किया गया। चाँद ज़मीन के आतराफ कितने दिन में चक्कर मुकम्मल करता है? 27 दिन 3 घंटे। 27 दिन 3 घंटे। 3 घंटे। कौन से मौसम में आसमान में 7 सितारों का मजमुआ नज़र आता है? गर्मा के मौसम में। गर्मा के मौसम में। 7 सितारों के मजमुए को क्या कहते हैं? दब्बे अकबर। तुब्बे अकबर। अगला सवाल है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 100 माइक्रोमीटर। 100 माइक्रोमीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 1000 नैनोमीटर होते हैं। 1000 नैनोमीटर होते हैं। खलिए के मुशाहिदे के लिए किसका इस्तेमाल होता है? मुरक्कब खुर्दबीन। खलिए की अहम 2 किस्में कौन सी हैं? नबाती खलिया, हैवानाती खलिया। नबाती खलिया और हैवानी खलिया। खलिए की बैरूनी ग़िलाफ़ को क्या कहते हैं? नबाती खलिया। खलिए की बैरूनी ग़िलाफ़ को क्या कहते हैं? खलिए की दीवार। खलिए की दीवार किस में पाई जाती है? नबाती खलिए में। नबाती खलिए में। पाई जाती है। खलिए की झिल्ली किस में पाई जाती है? हैवानी खलिए में। हैवानी खलिए में। पैरामीशियम की जसामत कितनी होती है? 100 माइक्रोमीटर से कम। 100 माइक्रोमीटर से कम। टाइफाइड का जरासीम कितना होता है? 1/3 माइक्रोमीटर। 1/3 माइक्रोमीटर टाइफाइड का जरासीम होता है। बादल का फटना किसको कहते हैं? फी घंटा 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने को बादल का फटना कहते हैं। हाँ, इससे पहले कहाँ हुई थी बादल कहाँ पड़े थे? लहिया
लहिया और लद्दाख। लहिया और लद्दाख। अच्छा, अगला सवाल है, सुनामी कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? जापानी। सुनामी का मतलब क्या है? किनारे से आकर टकराने वाली पानी की लहरें। किनारे से आकर टकराने वाली पानी की लहरें। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारियां होती है? मलेरिया, चिकनगुनिया, फेल्पा। मलेरिया, चिकनगुनिया, फेल्पा। कल्पा। डेंगू भी होता है। आब व हवा में तब्दीली से कुदरती आफतें कौन सी होती हैं? कहत, सुनामी, बादल का फटना। कहत, बिजली गिरना, बादल का फटना वगैरह क्या है? ये कुदरती आफतें हैं आब हवा के कि में तब्दीली आने से। ठीक है, अगला सवाल है, सेहतमंद इंसान का दर्ज हरारत कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 क्या 35? खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा कहाँ होती है? नम, मरतूब और गर्म माहौल में होती है। खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा नरम, मरतूब और गर्म माहौल में होती है। अम्ल तख़मीर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। अम्ल तख़मीर के अमल से कौन सी गैस तैयार होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैस। कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैस। शाबाश, वेरी गुड। तख़मीर के अमल से कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? दही, ब्रेड। मालूम है आपको? आप बोलो। दही, ब्रेड, फल, अनाज, अल्कोहल। तुम बोलते हैं मुकम्मल? नहीं, ठीक। तख़मीर के अमल से कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? ब्रेड, दही, फल और अनाज से अल्कोहल तैयार होता है, करना होता है। अच्छा, मादे की कितनी हालतें हैं? मादे की 3 हालतें हैं। कौन कौन सी है? ठोस, माए, गैस। ठोस, माए, गैस। हर मादे की तब्दीली किस वजह से होती है? हरारत की वजह से। हरारत देने से हर मादे की तब्दीली होती है। यहीं पर हम आज स्टॉप करेंगे। अगले उन्वान या अगले दिन हम क्या करेंगे, और नए सवालात के साथ आपको क्वेश्चन मैं करूँगा, आपको आंसर देना होगा, या कोई और दूसरे बच्चे भी दे सकते हैं। यानी अपने लास्ट सवाल क्या था? हर मादे की तब्दीली किस वजह से होती है? किस वजह से होती है? हरारत की वजह से होती है। ठीक है।